हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर और डिफेक्ट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। के लिमिटेशंस क्या है प्राइवेट सेक्टर की या डिफेक्ट्स क्या है प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्राइवेट सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरुआत में आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है, जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेता है। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिफेक्ट्स क्या है या लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला, प्रायोरिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। वो गुड्स बनाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि देश को क्या चाहिए। प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। ओनली सच कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एज जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। वो सिर्फ वही काम करेगा जिसमें उसको खुद का प्रॉफिट दिख रहा है, वो नहीं देखेगा देश को ये चाहिए वो चाहिए। पुअर कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी मिसयूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो हमारी कंट्री जो कि काफी गरीब है, गरीब के पर कैपिटा इनकम की टर्म्स में, ठीक है, काफी गरीब मानी जाती है इनइक्वालिटी की टर्म्स में, तो जितने भी देश के रिसोर्सेज हैं वो सारे ऐसी चीजों को बनाने में लगा देगा जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं कंज्यूम करती। ठीक है, इन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स channels of secondary importance yielding high profits but low social welfare। तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स उस चैनल में या फिर उस सेक्टर में चली जाती हैं, उस चीजों को प्रोड्यूस करने में लग जाती हैं जो हाई प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं, मगर अगर सोशल वेलफेयर के तौर पे देखा जाए तो उन गुड्स से इतना ज्यादा सोशल वेलफेयर नहीं होती। गुड्स डिमांडेड बाय रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट सच एज such as such goods have higher profit margin than those demanded by the poor section of the society। तो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर वो चीजें बनाता है जो रिच पीपल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसा दे सकते हैं, उनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। वो चीजें बनती नहीं है या बहुत कम बनती हैं जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और जो चीजें पुअर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि ये ऐसी चीजें बनाता है जो नॉन एसेंशियल है ज्यादातर। ठीक है, और ये जो अ, मतलब वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं करता, इसका मेन जो मकसद है वो प्रॉफिट कमाना ही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनकरेजमेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स। तो जहां जहां प्राइवेट सेक्टर हुआ है वहां एंड में आके एक्सट्रीम कैपिटलिज्म जब चली जाती है तो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन हो जाती है, मोनोपोली आ जाती है, एक ही कंपनी बाकी सारी कंपनियों को एक्वायर कर लेती है। तो अब आपको ये देखना है कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि जो बाकी कंपनियों को लगातार एक्वायर करी जा रही हैं ताकि उनकी मोनोपोली बन जाए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्राइवेट सेक्टर हैज एनकरेज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर विद ट्रेंड्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ पावर या कंसंट्रेशन ऑफ मनी कुछ हैंड्स में बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से एंड में जाके उनकी मोनोपोलीज आ जाती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ various government controls and restrictions only big enterprises succeed in getting licenses। क्योंकि सरकार ने इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंड लाइसेंसेज और कंट्रोल्स लगाए होते हैं कि वो फलां फलां काम सिर्फ बड़ी कंपनियां ही अफोर्ड कर सकती हैं, छोटी मोटी कंपनियां उस काम या उस बिजनेस में नहीं आ सकती। Thus the bulk of the industrial units became the monopoly of only a handful of इंडस्ट्रियल हाउसेस। इसलिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ कुछ जो बड़े बड़े टाइप के प्राइवेट काम है वो सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास ही रह जाते हैं, सब वो काम नहीं कर पाते। स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट्स इनवेरिएबली गेट कंपीटेड आउट ऑफ द मार्केट। तो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको बड़ी कंपनियां कंपटीशन देती हैं और उनकी छुट्टी कर देती हैं, अगर छुट्टी नहीं कर पा रही तो उन कंपनीज को खरीद लेती हैं। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स succeed in influencing the government policies to suit their needs, adding टू देयर मोनोपोलिस्टिक ग्रोथ। तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं वो सरकार को रिश्वतें खिला के उनको इन्फ्लुएंस करके पॉलिसीज अपने हिसाब से बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं की कंपनी ग्रो करती है, उन्हीं के प्रॉफिट ग्रो करते हैं। Thus, distribution of income and wealth become highly unequal and against the पुअर मासेस। तो इससे इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा फैलती हैं, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास जो है बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है और बाकी सारे गरीब रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर मोर कॉमन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हर तीसरे दिन हड़तालें होती रहती हैं। ठीक है, have nots are in disputes with the haves as the former aim
former aim at maximizing their wages while the later aim at reducing wages for minimizing the cost of production. Strikes and lockouts are the obvious outcome. Simple words में हैव नॉट्स वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो हड़तालों पे बैठ जाते हैं मजदूर के हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। जो हैव्स वाले हैं जिनके पास है बहुत ज्यादा पैसा, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उनकी तनख्वाहें कम करने में लगे रहते हैं। क्यों? तनख्वाह कम इसलिए करने की सोचते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट ये निकलता है कि स्ट्राइक्स हो जाती हैं या लॉकआउट्स हो जाते हैं और काम बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, इट कॉजेज लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन आवर्स, तो लोग भी वेले बैठे हैं, प्रोडक्शन का लॉस होता है, जीडीपी का लॉस होता है। कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इज मच लेस प्रोन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्योंकि सरकारी कंपनियों में ज्यादातर तनख्वाहें अच्छी ही होती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें हड़तालें या स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होती, सरकारी कंपनी में होती हैं, मगर कंपैरिजन में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में कम होती है। मगर आजकल के टाइम पे अगर मैं करंट सिनेरियो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में ना के बराबर हड़ताल होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे होते हैं कि तुमने हड़तालें की तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगी, तो सरकारी सेक्टर में ज्यादा हो रही है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है, सॉरी, फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्रियल सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज अनदर डिस्करेजिंग फीचर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कि अगर कोई कंपनी बीमार हो गई, मतलब लॉसेस पे चलेगी, तो फटाफट से बंद कर देते हैं। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ quality control, many units in the private sector start facing losses, driving these units to the state of bankruptcy and closure. तो उनको जैसे जैसे लॉसेज होते रहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, मान लो क्वालिटी अच्छी नहीं है उनकी, या मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, या प्राइवेट सेक्टर अपना कहीं और इन्वेस्टमेंट करने को सोच रही है वो कंपनी, तो वो उस कंपनी को बैंक्रप्सी की तरफ ले जाती है और क्लोजर कर देती है, जिसकी वजह से जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। This results into wastage of resources, unemployment, loss of production, loss of lending institutions, loss of revenue to government, etc. तो इससे कई नुकसान होते हैं। एक तो रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, जो इतना ज्यादा पैसा लगाया था, जो बंदे जॉब कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। प्रोडक्शन जो करती थी कंपनी वो भी बंद हो गई। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के जो कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से वो भी खत्म हो गए। सरकार को जो टैक्स मिलता था उसका भी लॉस हो गया। दिस प्रॉब्लम इज मोर कॉमन इन स्मॉल स्केल प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बैंक्रप्सी की तरफ चले जाते हैं और लॉसेस हो जाते हैं उनको काफी ज्यादा, वो अपनी आप को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोट्स ब्लैक मनी। प्राइवेट सेक्टर प्रमोट्स ब्लैक मनी। ब्लैक मनी, काले धन को काफी ज्यादा प्रमोट करता है प्राइवेट सेक्टर। कैसे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इवेड टैक्सेस, दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज सेल्स प्रोडक्शन एंड इनकम आर अंडर रिकॉर्डेड। तो कई प्राइवेट सेक्टर, सब नहीं, कई प्राइवेट सेक्टर अपने अकाउंट्स को गलत शो करते हैं, कम सेल्स शो करते हैं, अपना खर्चा ज्यादा शो कर देते हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। सो दे पे लेस जीएसटी, लेस एक्साइज ड्यूटी एंड लेस इनकम टैक्स। तो ओवरऑल वो टैक्स से बचने के लिए काफी ज्यादा हथकंडे अपनाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी प्रिवेल्स मेनली इन प्राइवेट सेक्टर। सरकार अपनी कंपनी में थोड़ी ना कुछ ब्लैक मनी करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर में ही ब्लैक मनी आता है। ठीक है, वो कुछ ऐसे काम करती है जिससे उनको टैक्स कम देना पड़े। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है प्रमोट्स करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ्टन इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि private entrepreneurs give donation to political parties, bribe the government officials and get policies changed according to their own interest. तो ये सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर सरकार को रिश्वतें वगैरह खिलाता है, डोनेशंस देता है, एक नंबर में, दो नंबर में, ताकि वो पॉलिसीज अपने फेवर में बना सके। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया में काफी डिबेट चल रही है, तो आपको तो पता ही होगा। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा तो आपको हो गया बीजेपी कांग्रेस कर रहा है या पॉलिटिकल टॉपिक छेड़ लिया, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ऑल दिस प्रमोट्स करप्शन। तो ये प्राइवेट सेक्टर करता ही है, चाहे एनी पार्टी हो, सर वो तो करेगी, करप्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इग्नोर्स सोशल वेलफेयर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इज टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो वेलफेयर का तो नाम ही नहीं लेते वो। फॉर दिस दे एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉइज, पे लेस वेजेस टू देम, मेक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इग्नोर पोल्यूशन कंट्रोल एटसेट्रा। वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे, या तो तनख्वाहें कम कर देंगे, या एम्प्लॉयज की छुट्टी कर देंगे, या फिर अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके जहाँ 4 बंदे हैं वहाँ 1 बंदा रख लेंगे, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करके कमाएंगे, या फिर पोल्यूशन के नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। दे ऑल्सो इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लाइक दे फॉर्म कार्टल्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस कॉम्पिटिशन, चार्ज हायर प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वो आपस में कंपनियों के साथ मिल जाएंगे कि भाई तुम भी अपना सामान का रेट बढ़ा दो, हम भी बढ़ा देते हैं, कस्टमर कहाँ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ भी करेंगे। दे गिव deceptive advertisements and
चीट द कस्टमर्स। तो ऐसी मशहूरियां दिखाएंगे कि आप क्रीम लगाओ 4 दिन में गोरे हो जाओगे, या ऐसा सेंट छिड़कोगे तो आपके पीछे लड़कियां भागेंगी। इस टाइप की चीजें दिखा दिखा के जो है लोगों को पागल बनाते हैं। ठीक है, ऑल दिस इम्प्लाइज इग्नोरेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये सारा काम करते हैं मगर वेलफेयर नहीं करते। ठीक है, कुछ कंपनीज वेलफेयर करती भी हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा देंगी, कुछ ना कुछ लगा देंगी, मगर अल्टीमेटली वो इसलिए करती हैं ताकि उन कंपनी की मशहूरी हो और लोग उनका ज्यादा सामान खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंस। वो वहीं पे फैक्ट्रीज खोलेंगे जहां पे उनको प्रॉफिट दिखता है, ऐसी बैकवर्ड जगह पे नहीं खोलेंगे। समझ की बात? Private sector enterprises set up their business units in well-developed regions having sufficient infrastructural facilities. तो ऐसी जगह पे खोलेंगे जहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हुई हो और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो। They do not bother to set up the units in backward areas. जैसे सरकारी कंपनियां बैकवर्ड एरियाज में भी खोल देती हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद, सरकार का मेन मकसद जो रीजनल इनइक्वालिटीज है उसको खत्म करना भी है। मगर यहाँ पे तो मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो वो तो बैकवर्ड एरिया में खोलेंगे नहीं काम। इट प्रमोट्स रीजनल इम्बैलेंस। तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से रीजनल इम्बैलेंस फैलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था इंडियन क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।